देखिए हम लोग पादप रेशे देखें तो उसमें कपास के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। अभी जूट के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? जूट के बारे में। तो अब हम देख लें जांतव रेशे और संश्लेषित रेशे के बारे में। जांतव रेशे के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और कैसे रेशे? जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे ऊन को हमने देखा है कि नहीं? ऊन कैसे प्राप्त होते हैं? किस जंतु से प्राप्त होते हैं? भेड़ से, ऊंट से, याक से, इसी में बकरी भी लिख सकते हैं ना। अगर हम लिख दें कि ऊन जो है प्राप्त होता है लंगूर के बाल से, सही है? अगर हम लिख दें, कह दें, पूछें प्रश्न कि ऊन जो है प्राप्त होता है भेड़ के बाल से, याक के बाल से, नहीं प्राप्त होता है। ऊन जो है नहीं प्राप्त होता है लंगूर के बाल से, भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से। किसके बाल से नहीं प्राप्त? कौन सा बाल? लंगूर, सही है ना। तो लंगूर से के बालों का उपयोग ऊन में नहीं होता। रेशम के कीट जो होते हैं, रेशम आप लोग देखे होंगे, अपने चारों तरफ रेशम देखे हैं ना, रेशम के धागे। तो रेशम के धागे जो होते हैं वो रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। एक रेशम का कीट होता है, ठीक है, देखे हैं ना। चलिए, कहाँ देखे हैं रेशम के कीट? कहाँ देखे हैं? टीवी में। हाँ, सब जो शहतूत रहता है उसके पत्ते पे रहते हैं, ठीक है। हाँ, उजर उजर। तो रेशम के कीट के कोकून से क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम किससे प्राप्त होता है, तो रेशम के कीट भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीट से। या कहीं लिखा है कि रेशम के कीट के कोकून से, तो वो भी सही है, ठीक है। तो हम लोग ऊन देख लिए कहाँ से प्राप्त हुआ, रेशम कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। ये दोनों कहाँ से, कौन से रेशे थे? जांतव रेशे। कैसे रेशे थे? जांतव रेशे। यानी ये दोनों रेशे कैसे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। कैसे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। अब देखिए संश्लेषित रेशे, तीसरा है संश्लेषित रेशे, या इसे हम लोग कृत्रिम रेशे कहते हैं, या इसे हम लोग मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। संश्लेषित कहिए, चाहे कृत्रिम कहिए, चाहे मानव निर्मित कहिए, ये तीनों रेशे एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग नाम है। तो जो कृत्रिम विधि से पेट्रोलियम उत्पाद के जटिल रासायनिक परिवर्तन द्वारा, तो इतना तामझाम ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना जानिए कि ऐसे रेशे जो मानव बनाता है, ठीक है, ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे। अगर कृत्रिम रेशों के उदाहरण पूछता है कि कुछ ऐसे रेशे बताइए जो संश्लेषित रेशे हों, जो मानव निर्मित हो, या जो मानव द्वारा बनाए गए हों, उन रेशों को बताइए। नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन। नायलॉन का कपड़ा देखे हैं ना, लोग नहीं कहते हैं नायलॉन का कपड़ा है, कहते हैं ना ये पॉलिस्टर का कपड़ा है, रेयन का कपड़ा है, कहते हैं ना। तो अगर मान लीजिए आपसे दिया जाए छांटने को, ठीक है, कि मान लीजिए नायलॉन, पॉलिस्टर, ऊन, रेयन, जूट, कपास और रेशम, रुई, ये सब दे दिया जाए, उसमें से कहा जाए कि संश्लेषित रेशों को अलग करिए, पादप रेशों को अलग करिए और जांतव रेशों को अलग करिए, तो अलग कर लेंगे कि नहीं? पादप रेशों में जूट, कपास आ जाएगा, आ जाएगा। संश्लेषित रेशों में नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर आ जाएगा, और जांतव रेशे में ऊन और रेशम आ जाएगा। अलग कर लेंगे इन पे, तो इस पे प्रश्न बनाया जाए। चलिए, तो मुझे ये बताइए, कुछ नाम है आपको बताना है कि वो संश्लेषित रेशे होंगे। आप एक ही नाम बताइए, कई नाम में उलझ जाएंगे। मान लीजिए आपको बोलना है संश्लेषित या जांतव, ठीक है। चलिए, पहला बताइए नायलॉन।
हाँ, ऊन जानता हूँ। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर कैसा है, संश्लेषित है या जानता है? संश्लेषित है। ऊन जानता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताए, ऐसे रेशे जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या, कौन से रेशे कहते हैं? ऐसे रेशे जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उन रेशों को क्या कहते हैं? उन रेशों को कौन सा रेशा कहते हैं? ऐसे रेशे जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उन रेशों का क्या नाम है? जानता रेशे, वेरी गुड। ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उनका क्या नाम है? उसका कोई अन्य नाम भी बताइए। संश्लेषित, कृत्रिम रेशे या मानव रेशे, ठीक है। इस पे तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो देखिए हम लोग जूट के बारे में पढ़ेंगे, पटसन के बारे में। इसका चित्र आप लोगों ने देखा है ना, चित्र हमने दिखाया है। ये बड़े बड़े होते हैं, देखे देखे हैं, 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। आप लोग खुद कहे हैं कि हम लोग देखे हैं ना। जो सनई का फूल होता है उसकी सब्जी बनती है, बनते हैं ना। सभी लोग खाए हैं? कितने लोग खाए हैं? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस सभी लोग खाए होंगे जी। अच्छा, इतने लोग नहीं खाए हैं क्या? नहीं खाए हैं? सनई का फूल पीला पीला होता है। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। कुछ लोग नहीं खाए हैं, चलिए नहीं खाए हैं। वो खाए होंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा कि यह सनई है। पीला पीला रहता है फूल, ठीक है। उसको माताएं बहने, अरे हाथ नीचे करिए, हम समझ गए। माताएं बहने तोड़ कर लाती हैं और घर में किसी तरह से बनाती हैं, अपना छौंक छाक के जैसे भी बनाती हो। सरसों मिला के बनाती हैं? कैसे बनाती हैं बताइए, तो हमको भी पता। हाँ, क्या सरसों मसाला और? हाँ, तो सरसों उरसों मिला के बता रहे हैं कि बनाती हैं, तो बढ़िया लगता है ना, खाने में बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो वही है सनई, जिसको कहते हैं जूट या पटसन, ठीक है। तो वो देखे होंगे, बड़ा बड़ा पेड़ होता है, ठीक है। बड़ा बड़ा हरा हरा पेड़ होता है। जब फूलने लगता है तो उसका फूल तोड़ लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब मुलायम रहता है, तब मुलायम रहता है, उसी समय उसको काट देते हैं और उसको गट्ठर बना के, कहीं पानी रुका है या तालाब उलाब है उसमें रख देते हैं। 4-5 दिन बाद वो मुलायम भाग जो है वो गल जाता है, रेशा दिखाई देता है। उसको हाथ से पकड़ के थोड़ा 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 लेके मुट्ठा मुट्ठा भर पीटते हैं, तो पानी से चोट पड़ता है, तो वो जो है, जो गला पदार्थ रहता है वो पानी में रह जाता है। अब उसमें जो है पतले पतले रेशे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसको अलग कर लेते हैं, सूख जाता है तो पूरा रेशा अलग कर लेते हैं, दिखाई देता है, ठीक है। तो वही चीज है पटसन। तो पटसन जो है या जूट जो है, मुझे ये बताइए, पादप रेशा है, जांतव रेशा है या संश्लेषित रेशा है? कौन सा रेशा है? पादप रेशा है। पौधे से ही प्राप्त होता है ना, तो पादप रेशा है। तो जूट जो है क्या है? पादप रेशा है। अब पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से। क्योंकि याद करिए, फ्लैक्स अलसी या तीसी के तने से प्राप्त हो रहा था। 2 ठो ना है, पौधों वालों में 4 ठे था। रुई जो था वो बीज से प्राप्त हो रहा था, कपास के बीज से। नारियल जटा जो है नारियल के फल से प्राप्त हो रही थी। और 2 ठो जो बीच में था, शुरू में ही हम लोग पढ़े थे, 2 ठो जो था, एक था, कौन सा था? एक था फ्लैक्स जो अलसी या तीसी के तने से प्राप्त हो रहा था, और दूसरा था अपना पटसन या जूट, ये जूट के तने से प्राप्त हो रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो क्या कहेंगे? तने से। फल से
बीज से, जड़ से या तने से? किस भाग से? तने से। अब देखिए, कपास तो था, महाराष्ट्र था, गुजरात था, राजस्थान था, बंगाल था, ठीक है, और आंध्र प्रदेश वाला भी एरिया था, ठीक है, पंजाब भी था। लेकिन जो ये जूट है वो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, देख रहे हैं, बिहार तो अपना इधर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और असम, वो सब पूर्वी एरिया है ना, उधर भारत के ये पूर्वी भाग में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं ना। ये असम इधर पड़ गया, बिहार इधर पड़ गया और पश्चिम बंगाल अपना इधर पड़ गया ना। देख रहे हैं, दो, एक ठो इधर बिहार में है और दो ठो उधर पूर्वी एरिया में है? तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, किन राज्यों में पटसन की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है? पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, याद रहेगा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। जैसे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बढ़िया थी ना, लेकिन पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। अगर वही सेम चीज पटसन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या और कोई मिट्टी हो, बलुई मिट्टी, तो कौन सा उत्तर होगा? जलोढ़ मिट्टी। चाहे जलोढ़ मिट्टी कहिए चाहे कछार मिट्टी कहिए, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है। तो याद रहेगा कि पटसन के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। देखिए, वो बसंत ऋतु से पहले बोए जाते थे, जो जूट या कपास जो था वो बसंत ऋतु से ठीक पहले बोए जाते थे। लेकिन ये पटसन जो है कब बोए जाते हैं? बारिश में, वर्षा ऋतु में। कब बोए जाते हैं? पटसन जो है किस ऋतु में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 फीट लंबा होता है। पटसन का जो पौधा होता है वो कितना लंबा होता है? 8 से 10 फीट। जो कपास था वो 2 माह में तैयार हो जाता था ना, लेकिन पटसन जो है 3 माह में तैयार होता है। पटसन कितने समय में तैयार होता है? 3 माह में। 3 माह में उसके जो पीले पीले फूल आने लगते हैं, इसी समय इसको काट लिया जाता है। जब पटसन में 3 महीने में फूल आने लगते हैं तो इसी समय इसको क्या करते हैं? काट लेते हैं। क्यों इसी समय काटते हैं? अगर आपसे पूछा जाता है कि जब फूल आया तभी क्यों काट लेते हैं, तो उसका तना लचीला होता है। तो जब लचीला होता है तो उस समय जो रेशे मिलेंगे वो मजबूत मिलेंगे। जब पानी में भिगो देंगे तो आसानी से गल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा रेशा। लेकिन वही तना अगर ज़्यादा समय बीत गया, तना कठोर हो गया, तो उससे रेशे निकालना क्या होगा? कठिन होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पटसन के तने मुलायम रहते हैं तभी उनको काट लिया जाता है, कठोर होने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि कठोर तने से रेशा निकालना क्या होता है? कठिन होता है। मुलायम रेशे ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, मुलायम तने से, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं कि जब हमने तनों को काट लिया, काटने के बाद तालाब में चाहे कहीं पानी रुका है उसमें क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं, ठीक है, हिलाई रख के, जैसे गट्ठर है, डाल देंगे, पानी में डूबेगा तो है नहीं, तो उसको पत्थर से या हिल्ला से दबा देते हैं, तभी ना नीचे दबेगा। कैसे दबेगा? तो उतराया रहेगा ऐसे ना, तो उसको दबा देते हैं। तो 4-5 दिन बाद जो होता है, मुलायम भाग जो है वो क्या करता है? गल जाता है। क्यों गल जाता है? क्योंकि पानी में क्या होते हैं? जीवाणु। क्या होते हैं? जीवाणु। वो पानी में जो जीवाणु होते हैं वो तने का मुलायम भाग, जो भाग रहता है, रेशा के साथ जो तना का वाला भाग रहता है, उसको गला देते हैं। क्या करते हैं?
गला देते हैं। तो गला देते हैं तो रेशा जो है क्या करता है, दिखाई देने लगता है। रेशा क्या करता है, दिखाई देने लगता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को पटसन की रेटिंग कहते हैं। पटसन की क्या कहते हैं, रेटिंग। ये ध्यान रखिएगा, पटसन की रेटिंग का मतलब पटसन के तने को काट लीजिए, उसको तालाब में दबा दीजिए। दबाने के बाद जब उसके गल जाते हैं, जो तने वाले भाग जो गल जाते हैं, रेशे दिखाई देने लगते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पटसन की रेटिंग। रेटिंग माने जब जब रेशा दिखाई देने लगी, तना से जो रेशा के अलावा जो तने का भाग है वो गल जाता है और रेशा दिखाई देने लगता है, तो वही कहलाता है पटसन की रेटिंग। तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके उठा के ऐसे पीटते हैं पानी में, ठीक है। तो जब पानी में पीटते हैं तो वो तना वाला भाग अलग हो जाता है और रेशा जो है दिखाई देता है। रेशा उसमें चिपका रहता है, रेशा चिपका रहता है। फिर उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। सुखाने के बाद इसी तरह से डंडे में रेशा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए जब हम उसको पीटेंगे तो इसके ऊपर मान लीजिए धागा लपेटा है, लंबा लंबा सब रेशा लगा रहेगा, और जो भाग रहेगा गल जाएगा। तो नीचे का जो भाग है, ये वाला भाग है, इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में, पकाने में, जिसको सनई कहते हैं, सफेद सफेद रहता है, देखते हैं सफेद सफेद रहता है, उससे खाना बनाते हैं, ठीक है। जैसे सरसौटा और सौटा रहता है उसी तरह से रहता है, और ऊपर इसके पतला पतला रेशा रहता है। क्या रहता है, पतला पतला रेशा रहता है। इसी रेशे को ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे खींच देते हैं तो अलग हो जाता है, ऐसे कर देंगे अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रेशे होते हैं, उस रेशे को हम लोग ऐंठते हैं। ऐंठ करके देखते होंगे घर पे तकली से कटाई होती है, वो आगे का भाग है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सब चीज़। तो वो जो रेशे को आपस में लपेट कर उसको रस्सी की तरह बनाया जाता है। फिर उससे कई चीज़ें बनाई जाती है, डलिया बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है, दरी बनाई जाती है, बोरा बनाया जाता है, टाटपट्टी बनाई जाती है, और सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पल्ले पड़ा पटसन क्या होता है, कुछ समझ में आया पटसन क्या होता है, कुछ पूछा जाए अब। पटसन से देखिए क्या क्या बनता है, रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी, सजावटी सामान। सजावटी सामान भी बनता है, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न किया जाए, चलिए मुझे ये बताइए कि जूट जो है वो पादप रेशा है या संश्लेषित रेशा है? पादप रेशा, वेरी गुड। जूट जो है पौधे के किस भाग से पाया जाता है? तने से। किस भाग से? किन किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। अच्छा, ये किस ऋतु में बोया जाता है? किस ऋतु में? किस? वर्षा ऋतु में, ठीक है। और इसके लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का एक और अन्य नाम क्या है? कछार मिट्टी। कितने फीट लंबा होता है इसका तना? 8 से 10 फीट। कितने महीने में बन के तैयार होता है? 3 माह में। अच्छा ये बताइए, जब तना लचीला होता है तभी इसको काट लिया जाता है कि कठोर होगा तब? तना लचीला होता है तभी। अच्छा ये बताइए कि जब हम पटसन का जो तना होता है उसको पानी में दबा देते हैं, वो सब गल जाते हैं, जो तने के भाग होते हैं वो गल जाते हैं, रेशा दिखाई देने लगते हैं, उसको हम लोग पटसन की क्या कहते हैं? पटसन की क्या कहते हैं? पटसन की क्या बोलेंगे? वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पटसन की क्या बोलेंगे? पटसन की क्या बोलेंगे? रेटिंग, ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो पटसन होता है उस पटसन से क्या क्या बनाया जाता है? रस्सी, डलिया, बोरा, टाट और सजावटी सामान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पटसन से बनने वाली 2 चीजों के नाम बताइए, तो बता देंगे? रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पट्टी, दरी, सजावटी सामान। तो ये अपना क्या हो गया?
पठन समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए।